पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आइए करते हैं मुलाकात। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं कल और बहुत ही शानदार दमदार नतीजे आए हैं। आय में 30% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 52% बढ़ा है, मार्जिन्स में जबरदस्त उछाल 11.5% तक का आता हुआ दिखा है और मुनाफा 80% बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी ने अपने स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की है 1:10 में। आइए, विकास गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बहुत ही दमदार जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है और हम लगातार कई तिमाहियों से आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और आप हर क्वार्टर में जब भी इंटरव्यू देते हैं आगे के आउटलुक के लिए बहुत मजबूती का आउटलुक गाइडेंस हमेशा आपने दिया, लेकिन परफॉर्मेंस आपके गाइडेंस से भी काफी बेहतर आई है। सर बताएं, इस दमदार तिमाही में क्या कुछ खास कारण रहे अच्छी परफॉर्मेंस के? नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लेने के लिए। सर जो हमारे जो परफॉर्मेंस है उसमें जो मेन हमारा जो फोकस और जिसको हमारा ग्रोथ ड्राइवर है, हमारा जो प्रोडक्ट बिजनेस है जिसमें एयर कंडीशनर्स हैं और वॉशिंग मशीन हैं, इन दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमको दी है। और आने वाले समय में भी जो हमने जो गाइडेंस दिया FY25 का, उसमें भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा एयर कंडीशनर्स का और एक वॉशिंग मशीन बिजनेस जो हमको आगे ग्रोथ देगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो बढ़िया बिजनेसेस इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो सारे अहम बिजनेस है वो बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। सर अब आपसे थोड़ा अनुमान लेना चाहता हूँ मार्जिन्स को लेकर, क्योंकि 11.5% के आसपास के मार्जिन है मेरे ख्याल से। पिछले 8-9 क्वार्टर के मार्जिन मेरे पास में जो है उनमें सबसे हाईएस्ट है ये। बताएं सर, क्या सस्टेन रह पाएंगे और सुधर पाएंगे इस तिमाही के लिए, और इस पूरे वित्त वर्ष के लिए किस तरह का अनुमान है? अनिल जी, हमने जो FY25 के लिए जो गाइडेंस दी है उसमें हमने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन का गाइडेंस दिया वो 11% का ही दिया है। वो बेसिकली हमारा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हैं और जिस बेसिस पे जो हमारा बिजनेस आगे दिख रहा है और जिस वे हमने कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स लिए हैं, कुछ कैपिटल एफिशिएंसी पे काम किया है, उन सारों चीजों को नतीजा है कि हम लोग एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे आने वाले समय में भी। फॉर दी ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी सेम मेंटेन कर पाएंगे। तो सर इस वित्त वर्ष के लिए गुप्ता साहब, आय का और मुनाफे का क्या टारगेट रखा है सर आपने? सर हमने जो अनिल जी, इस साल का जो हमने टोटल रेवेन्यू की जो गाइडेंस दी है वो दी है 3,400 करोड़ की। इसमें एक चीज का ध्यान देना है, जो 3,400 करोड़ की जो हमने रेवेन्यू की गाइडेंस दी है, इसमें से हमने टीवी का रेवेन्यू को निकाल दिया है इसमें से बाहर, क्योंकि टीवी का रेवेन्यू हमारा अब शिफ्ट हो गया जेवी कंपनी में जो है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम टीवी के बिजनेस को ले गए हैं। तो उसके बाद भी हम लोग 3400 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 24 से 25% की ग्रोथ है ऑन FY24 नंबर। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ आप बात कर रहे हैं। ऑर्डर बुक इस वक्त कितनी है सर? सर ऑर्डर बुक जो है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे ये ऑलमोस्ट Q1 जो है क्लोज हो रहा है, तो उसका जो हमारे को जो रेवेन्यू का अनुमान आ रहा है उससे हमको लग रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। आने वाला जो समय है, दिवाली का सीजन आ रहा है, दिवाली के फेस्टिव सीजन में जो हमारे को वॉशिंग मशीन से जो सेल आती है और जो हमारे को टेलीविजन से सेल आएगी, उन दोनों सेलों से हमको लगता है कि जो ऑर्डर बुक हमारे पास कस्टमर्स की है वो बहुत स्ट्रांग है। और हम लोग फर्दर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वॉशिंग मशीन में भी और एयर कंडीशनर्स में भी। सर कैपेसिटी आप बढ़ा ही रहे हैं, डिमांड मजबूत है, ये ऑर्डर बुक भी अच्छी है। 25% की रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट भी इस वित्त वर्ष के लिए। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से हमारी बधाई इन दमदार नतीजों के पर आपको।